हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस अड्डा AN के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग फार्मूला सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, क्योंकि जो इस छोटे से वीडियो में हम लोग फार्मूला बेस बहुत सा फार्मूला के बारे में सीखेंगे। हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं। अलजेब्रा का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग देख लिए थे। बेसिक अलजेब्रा चल रहा है, जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन। आज का जो क्लास है टोटली फार्मूला बेस्ड रहेगा। अलजेब्रा में जो भी फार्मूला यूज होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र जब याद रहेगा तो उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। सूत्र को हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको इजी में याद कर सकते हैं, उसको देखिए कैसे हम बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले घातांक करने का छोटा सा सूत्र समझ लेते हैं जो अलजेब्रा में यूज आएगा। घातांक और करनी जिसको बोलते हैं, इसका सूत्र समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कोई नंबर है a, इस पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर। 1 की पावर 0 इक्वल टू 1। इसको याद रखिएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इस तरफ। जैसे 8 है, पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा याद रखना है, a है, पावर इस पर माइनस में हो, कोई नंबर हो उस पर अगर निगेटिव पावर हो तो हम पावर को हटाएंगे, निगेटिव जो पावर है उसको प्लस कर लेना है, यानी 1/a के पावर n। जो निगेटिव पावर है उसको हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव पावर आ जाएगा। इसका वैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए a है, इस पर पावर है, जो नंबर वो निगेटिव हो, इस पर कोई पावर हो, जैसे n पावर है तो n यहाँ नंबर रहेगा। हो सकता है नंबर इवन हो सकता है नंबर ऑड हो। अगर पावर इवन होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लस में, अगर जो नंबर हो ऑड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में। जैसे एग्जांपल के लिए -3 लिखा हुआ है, यहाँ पावर 3 ले लेते हैं तो -3 का पावर 3, -3 इंटू -3 3 टाइम्स होगा। ऑड नंबर है तो इसका मान -27 हो जाएगा। -2 है, पावर 3 है, तो यहाँ भी ऑड नंबर है तो यहाँ -8 हो जाएगा आपका। -1 है, पावर 4 है, तो 4 क्या है इवन नंबर है, -1 के पावर 4 1 हो जाएगा। इसी तरह से और फॉर्मूला याद रखिए, a है, पावर इसका m है, मल्टीप्लाई है, a के पावर n है। देखिए यहाँ भी a, यहाँ भी a, दोनों बेस क्या है सेम है, और मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई में पावर क्या करना है आपको ऐड करना है। इसमें 2 टर्म्स है, अगर 3 टर्म्स होगा, जैसे बेस सेम है, 1 के पावर n इंटू 1 के पावर n इंटू एक और a है और कुछ और यहाँ लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ इसमें 3 टर्म्स है तो इसमें भी क्या करेंगे पावर ऐड कर देंगे, m प्लस n प्लस z। बस बेस जब सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ a है और b है, अब बेस अलग अलग है, इस पर m है, इस पर भी m है, बेस अब चेंज कर दिए हैं और पावर को सेम कर दिए हैं। तो a इंटू b, a और b जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और पावर, चूंकि पावर दोनों पर सेम है और पावर ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखिए इसके बाद डिवाइड, अगर डिवाइड में रहेगा, ये डिवाइड है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, m है डिवाइड 1 के पावर n, डिवाइड में है तो जो पावर है जब बेस सेम होगा तो पावर को आपको माइनस कर लेना है, m माइनस n। इसको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए घातांक करने का जो सूत्र है वो अलजेब्रा में से यूज होता है। अब देखिए अलजेब्रा से संबंधित इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला आप याद करेंगे, लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। पहले इसको याद करिए, a प्लस b होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको पहले भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस सूत्र को आप चाहेंगे कि प्रूफ किया जाए इस सूत्र को कैसे आया तो कुछ नहीं है, यहाँ समझिए इस तरफ से a प्लस b का होल स्क्वायर है और यहाँ इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका सूत्र है। एक कैसे आया, स्क्वायर में जानते हैं
नंबर को उसी नंबर से फिर से दोबारा गुना करेंगे, मतलब एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोबारा इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। a से दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, सबके पास प्लस है, प्लस a प्लस b इंटू ए प्लस ए बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, ए बी 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो यही से फॉर्मूला आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है। दूसरा क्या देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b के पहले माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, b के पहले माइनस है, स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो a माइनस b दोबारा लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपका सामने होगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये कैसे आएगा, देखिए आप इसको RHS से मल्टीप्लाई करिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों सेम है, इक्वल है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आना चाहिए, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, प्लस बी है यहाँ प्लस है तो प्लस ए बी, प्लस और माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस से माइनस खत्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। दोनों क्या है, इक्वल है। ये तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से पावर 4 कर दें, पावर 4 कर दें, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 4 है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके प्लस कर दीजिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। 2 इंटू 2, अभी घातांक करने में हम देख रहे थे कि पावर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जा रहा था, तो a 2 इंटू 2 4, a के पावर 4 b के पावर 4। अब ये जो टर्म्स है ऐसा ही सूत्र बन रहा है, इसको देखिए a स्क्वायर और b से माइनस का साइन है b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पर a स्क्वायर है, b की जगह पर b स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार प्लस लिख दीजिए एक बार माइनस लिख दीजिए, ये आपका a स्क्वायर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 सूत्र बन सकता है। इसको याद रखना है, अपने आप बनेगा। चौथा फॉर्मूला देखिए, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमको सिर्फ चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें 2ab ज्यादा आ रहा है, 2ab ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2ab को हटाना है तो हम माइनस 2ab लगा दीजिए, तो देखिए एक और सूत्र बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप चाहते हैं कि प्लस वाला नहीं माइनस वाला आ जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, अगर इसी को और लिखिएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2ab कम रहा है, घट रहा है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस 2ab कैंसिल हो जाए तो आपको प्लस 2ab जोड़ना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हमको चाहिए था, माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। आप सूत्र ऐसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब क्या हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab हुआ तो माइनस 2ab किए थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें माइनस हुआ था इसमें प्लस 2ab किए थे। अगर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो एक सूत्र क्या हुआ था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो सूत्र ये बन रहा है। अगर इसका और फॉर्मेशन कीजिएगा और सूत्र बनाना चाहिएगा तो क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखिए, जैसे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस b स्क्वायर
हमारे पास है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमको प्लस 2 भी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, ये दोनों सेम है, लेकिन हमको अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया रहेगा तो यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 भी चाहिए, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन हमको चाहिए प्लस में 2ab, तो माइनस 2ab है प्लस 2 भी चाहिए, तो प्लस चाहिए तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस 4ab करना पड़ेगा, तब ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इसका माइनस 2ab इसका प्लस 4ab, तो आपके पास प्लस 2ab हो जाएगा। ये सूत्र यहां से आप बना सकते हैं। स्क्वायर वाला हो गया। अब इसके आगे क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a होगा। ये कैसे होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको अभी भी पता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख दीजिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर तो a क्यूब हो जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर तो a बी स्क्वायर होगा, b इंटू a इंटू 2ab तो 2a स्क्वायर b, a से तीनों तरह मल्टीप्लाई हो गया, अब b से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस है इसमें माइनस है नहीं, b इंटू a स्क्वायर तो b a स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर तो b क्यूब होगा, प्लस b इंटू 2ab तो 2ab स्क्वायर। अब देखिए पहले क्यूब वाला लिखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब 2a स्क्वायर b, और a स्क्वायर देखिए कहां पे है, a स्क्वायर कहां पे है यार, a स्क्वायर यहां पे है, तो 2a स्क्वायर b और एक और b a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर यहां है, b स्क्वायर यहां है, तो 2 यहां से एक यहां से, तो 3ab स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाना चाहिएगा तो कॉमन लेना पड़ेगा आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसमें a स्क्वायर है इसमें a है, मतलब a क्या को दोनों में है, b यहाँ है b स्क्वायर है, a क्या को भी दोनों में है, तो 3ab कॉमन लीजिए, a स्क्वायर का a बचेगा, b स्क्वायर का b बचेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, इसको कॉमन लीजिए 3ab इंटू a प्लस b, एक और सूत्र हो गया। इसी प्रकार माइनस का हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने से, इसको फॉर्मूला को सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा। हम लिख देते हैं a क्यूब, देखिए ये क्यूब है और क्यूब ऑड नंबर है, b के पहले माइनस है तो माइनस का b क्यों आएगा, स्क्वायर में पॉजिटिव होता है प्लस, स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा b प्लस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना तो b प्लस में आएगा। यहाँ के क्यूब b के पास पावर 3 है, इसमें हम क्यूब कर रहे हैं तो b माइनस में आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों, यहाँ माइनस क्यों, देखिए a स्क्वायर है तो a के पहले तो प्लस है तो a स्क्वायर आ गया, देखिए b के पहले क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए माइनस और यहाँ होना चाहिए प्लस, ऐसा क्यों होगा, b के पहले माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस एक b है ना, तो एक b है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है इसीलिए प्लस हो गया। तो सूत्र समझना ध्यान से, आपको समझ में आना चाहिए तो गलत नहीं होगा, b क्यू है तो यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस होगा, बहुत दिक्कत होता है कहाँ प्लस बोले कहाँ माइनस बोले, तो आप ध्यान से समझिए कि सिंगल b यहाँ है तो यहाँ माइनस होगा, b स्क्वायर है तो प्लस में आ गया होगा, और एक के पहले प्लस है ये है यहाँ प्लस होगा। इसको भी कॉमन ले लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस कॉमन होगा, दोनों में 3 है 3 कॉमन लीजिए, a है b है, a माइनस b प्लस है यहाँ b है b माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अब देखिए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होना चाहिए? ए क्यूब प्लस फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर आपको चेक करना है, जांच करना है दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको एलएचएस मानिए, इसको आरएचएस मानिए, इसको सब मल्टीप्लाई करके देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू आता है कि नहीं। एक हम करते हैं, हमारे साथ अप्रोच कीजिए। ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू होगा माइनस इसके पहले प्लस है ए इंटू ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी तो ए बी स्क्वायर। ए से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया। अब आप बी से कीजिए, प्लस है तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी बी प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा बी और बी ए है बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी तो प्लस बी इंटू बी बी क्यू ए क्यू। देखिए ए स्क्वायर बी के साथ बी यहाँ भी है, एक माइनस में एक प्लस में है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ए क्यू बचेगा प्लस बी क्यू बचेगा। याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होना चाहिए? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप अपने से करेंगे, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू ये होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, तीन टर्म का देखिए, ए है प्लस बी है प्लस सी है, इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसमें दो टर्म्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो बार 2ab 2bc और 2ca। इसका 2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लीजिए तो ab हो जाएगा bc हो जाएगा और क्या हो जाएगा ca। देखिए अभी देखें ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इसी के आधार पर इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ b को माइनस किए हैं, यहाँ c को माइनस किए हैं, यहाँ b के पहले माइनस है, c के पहले भी माइनस है, सबका स्क्वायर कीजिएगा। इसको याद है इसी से इसके बनाने का प्रयास कीजिए। a के पहले प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस में कैसे आ गया? तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, तो बी स्क्वायर जाएगा। अब देखिए प्लस 2ab होना चाहिए, इसके आगे क्या होना चाहिए? प्लस 2ab होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस देखिए 2 ठीक है, a है और b है, a और b में मल्टीप्लाई हो रहा है, b के पहले माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आप माइनस कर दीजिए। अब प्लस 2bc आना चाहिए, प्लस 2bc, लेकिन b के पहले क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 2bc प्लस 2ca, c के पहले प्लस और a के पहले प्लस, तो यहाँ प्लस 2ca होगा, क्योंकि प्लस प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कर जाएगा। इसमें क्या होगा आप देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा, प्लस 2ab, a के पहले भी प्लस और b के पहले भी प्लस है तो 2ab ठीक है, प्लस 2bc होना चाहिए था, लेकिन c के पहले माइनस है तो माइनस 2bc हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2c होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, प्लस 2 माइनस क्यों? क्योंकि c के पहले माइनस है तो माइनस 2c हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, b के पहले क्या है? माइनस और a के पहले प्लस, तो माइनस 2ab होगा, क्योंकि a के पहले प्लस है और b के पहले माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2bc होना चाहिए था, तो प्लस 2 माइनस बी माइनस सी लिखते, तो दोनों के पहले माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2bc प्लस 2ca होना चाहिए, तो c के पहले माइनस है, a के पहले प्लस है, तो यहाँ प्लस नहीं माइनस 2ca होगा। ऐसा देखिएगा, याद सिर्फ इसको करना है और बाकी साइन को समझना है और आपको आगे ऐसा काम करना है, आप इसको याद रखेंगे और बाकी इसको अपने आप बनाना है। एक सूत्र को देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस सूत्र को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलजेब्रा में बहुत इसका इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रयोग होगा। देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी या इसमें से कोई भी अगर हम जीरो कर लेते हैं, किसी का मान भी अगर हम जीरो मान लिए, या तो इसको जीरो मान लेंगे या तो इसको जीरो मान लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको मानेंगे जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको जीरो मान लेंगे तो जीरो आने आना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी अंक से तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब होगा इन दोनों में से कोई भी जीरो आ गया तो जो माइनस का 3abc है वो बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। अगर इसमें से किसी भी दो में से एक जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्टली फॉर्मूला पर बेस है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप इसको अभी सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन जब आपके साथ आएगा तब उसको डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, क्या होगा देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस का साइन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस लिखिए, इसका मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो गया, कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 का मान लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको डायरेक्ट किया देखिए, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाइएगा, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, यहां से माइनस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 2ab तो आपके पास क्या होगा, 4ab। ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट देखेंगे 4ab की इक्वल होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4ab। लास्ट देखिए आज से क्लास का, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बाई a लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b का इसका क्या होगा आंसर, 4ab आएगा, क्योंकि a पैटर्न सेम है, सिर्फ नीचे में डिवाइड करना है ab से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका आंसर 4 के बराबर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।